आज आपके बीच हम सेट प्रैक्टिस नंबर 3 लेके आए हैं। इससे पहले 2 वीडियो बनाए हैं, ज़रूर देखिए बाबू। किसी वस्तु को 840 रुपये बेचने से हुई लाभ उसी वस्तु को 600 रुपये बेचने से हानि से कै गुना। मतलब जो प्रॉफिट है वो लॉस का कै गुना, 2 गुना है। तो प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस में विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, और जो लॉस होता है बाबू वो कॉस्ट माइनस क्या है, सेलिंग होता है। अब सेलिंग प्राइस हमारा कितना दिया है, तो 800 का 40, और कॉस्ट पता नहीं तो क्या मानेंगे, एक्स। फिर इसी को कॉस्ट नहीं पता है तो एक्स मानेंगे, लेकिन जो हानि में बेचा वो 600 में बेचा। अब इसको हल करेंगे तो 840 बाबू माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 2x माइनस 120। 120 नहीं, 1200। जो माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस होएगा, जोड़ेंगे बाबू तो 20 का 40 हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी, तो ये 3x, और ये कट के आ जाएगा 680। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ में आया। बोला है किसी वस्तु का लाभ जो है वो हानि का कै गुना, 2। तो ऐसे हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट और फिर इसका मान रख के जो करके आएगा हल, वही आपका क्या होगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। बताया गया है कि 25 व्यक्ति जो है वो 28 दिनों में 450 किलोग्राम चावल खाता है। चावल खाना एक काम है, तो इसका M1H1 एंड क्या है, MDH मसाला पर आधारित है बाबू। इसका जो है M का मतलब 25 व्यक्ति, दिन हो गया 28, कितना खाना खाया, 450। तो 450 लिखेंगे बराबर, फिर आदमी हमको पता नहीं तो M1 M2 हो गया, 35 दिन का भोजन है और 540 है। नॉर्मली हटाएंगे 0 से 0, 9 का टेबल में दोनों आता है 5 बार में, और ये 6 बार में। 7 का पहाड़ा में 4 बार में, और ये आता है 5 बार में। ये 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 5 से 5 कैंसिल, ये दोनों को गुना करें तो कितने व्यक्ति थे, तो 24 व्यक्ति थे। ओके, ये MDH मसाला M1 D1 H1 बटा में W1, फिर बाबू है M2 D2 और H2 पर आधारित है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बाबू, समझ में नहीं आए तो बस कमेंट कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए, थोड़ा सा लाइक कीजिए, मनोबल को हमारा बढ़ाते रहिए। अब मज़ा नहीं आता है ना, कोई लाइक्स करते हैं, आते हैं। क्वेश्चन, यदि किसी टैंक में 1/3 भाग क्या है में भरने पर 80 लीटर ही पानी आते हैं, मतलब किसी x का 1/3 बराबर कितना बाबू, 80। इसको हल करेंगे तो यहाँ आएगा 240। पूरा भरने में 240 है, तो आधा भरने में कितना चाहिए, तो 120। इसका आधा कर देंगे तो ये आएगा 120। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 को बड़ा कर देते हैं बाबू। ये आता है त्रिभुज वाले क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको आराम से देखिए। किसी त्रिभुज की परिमिति, मतलब परिमिति होता है तीनों भुजाओं का योग, A प्लस B प्लस C बराबर 30। ओके, अब बता है कि अंतःवृत्त, तो यहाँ ध्यान देना है, अंतःवृत्त का मतलब किसी त्रिभुज के अंदर जो एक वृत्त होता है उसे अंतःवृत्त कहते हैं। अब उसमें क्या है, इसकी परिधि जो दिया है, तो परिधि किसी भी वृत्त का परिधि होता है 2πr। यह हो गया 88। अब इसको नॉर्मली हल करेंगे तो 22/7 गुने r बराबर 88, और ये 2 42, तो यहाँ कट गया 2 से 7 दूना क्या है, 14। r का मान हो गया 14। तो याद रखना है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होता है, जिसकी सभी भुज आपस में बराबर नहीं होते, विषमबाहु त्रिभुज का, तो अंतःवृत्त मतलब छोटी वाली त्रिज्या, उसका फॉर्मूला होता है बाबू A/S, एरिया बटा में अर्ध परिमाप। एशिया बटा में अर्ध परिमाप, दम ध्यान देना है, एरिया बटा में अर्ध परिमाप। और इसका एरिया ही त्रिभुज का ये पूछ रहा है, और रेडियस हमारा दिया 14, और ए हमको पता नहीं है, और अर्ध परिमाप होता है जो कुल भुजाओं का योग का आधा, मतलब इससे कट गया तो इसका आंसर आया 15। और ये दोनों को गुना करेंगे कितना बाबू, 14 में 15 से, तो इसका हल करके जो आएगा वही आपका आंसर होगा। हम लगता है 210 होगा।
कितना आएगा बाबू 210। ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, इसको बड़ा कर देते हैं बाबू। ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, रास्ते पर आधारित है। इसका एक फार्मूला होता है, जब भी बोलेगा कि रास्ते का क्या है क्षेत्रफल, क्या है बाबू, रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा तो याद रख लेना है टू एल प्लस बी प्लस माइनस 2W। प्लस का मतलब बाहर, अब बाहर होगा, और माइनस का मतलब होता है अंदर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब रास्ते का दिया है 2 तो 2 लिख देंगे। लंबाई हमको दिया 31 प्लस कितना बाबू 44, और फिर इसमें बाहर की ओर है तो इसमें 2 लिखेंगे और गुने बाबू का 2। अब नॉर्मली हल करेंगे तो 4, और इसको गुने जोड़ेंगे तो 45 प्लस 4, तो यहाँ हो जाएगा 49 गुने बाबू का 4। अब यहाँ पे बोला है कि जो रास्ते में 55 प्रति वर्ग के दर से रोड़ी बिछाना है, मतलब ईटा बिछाना है, कुछ भी देना है, तो खर्च क्या होगा, तो खर्च बराबर क्षेत्रफल कितना आया 49 गुने 49 गुने 4 गुने 55, और इसको गुना करके जो आएगा वही उसका आंसर होगा 10,178, मतलब 1 जीरो इसमें कम है बाबू। ओके।